सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वजाहत हुसैन है, मैं चेयरमैन हूँ JKSRTC वर्कर्स यूनियन का। पे तकलीफ दी है जो हमने इनेकाद किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इसका मकसद ये है कि जो JKSRTC के मुलाजिम हैं वो बहुत सारे मसाइलों से इस वक्त दो चार है, और इस बारे में हम आवाम तक, सरकार तक आपके माध्यम से अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम 4 महीनों की तनख्वाहों से महरूम है। हमें 4-5 महीने के बाद 1 महीना दिया जाता है, 2 महीने दिए जाते हैं, उसके बाद में फिर 5 महीने रखा जाता है। हमारी तनख्वाह है 50% कम है, 56% DA कम है, तो हम रेकरिंग लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरा, सरकार ने कुछ पैसे तकरीबन 100-150 करोड़ रुपया खर्च करके SRTC में नई गाड़ियाँ लाई ताकि लोगों को सहूलियत मिले। लेकिन मुझे खुदारा बताइए, अगर सरकार इतना पैसा खर्च करके गाड़ियाँ ला सकती है, पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं, नई गाड़ियाँ ला के पुरानी को खड़ी करोगे तो क्या मकसद है नई गाड़ी लाने का? और अगर नई गाड़ियों के साथ आपको लगता है कि कॉरपोरेशन प्रॉफिटेबल बनेगी तो हमारी तनख्वाह कहाँ है? फिर आपको 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी देना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी कौन चलाएगा? क्या भूखे पेट ड्राइवर गाड़ी चलाएगा? क्या भूखे पेट कंडक्टर गाड़ी चलाएगा? क्या हमारे बच्चे रोते रहेंगे और हम यहाँ पे 24 घंटे सर्विस देते रहेंगे? एनफ इज़ एनफ। पेंडेमिक है सबके लिए, RTC के लिए नहीं है। हमारा ड्राइवर 24 घंटे पेंडेमिक में भी चल रहा है। ट्रेनों की हड़ताल थी, हम दिन रात दिल्ली जा रहे थे, आधे रेट उस पर लोगों को ले जा रहे ताकि उनको अच्छी सहूलियत मिले। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं, अगर आपने इफ़ यू हैव हेवीली इन्वेस्टेड इन द कॉरपोरेशन और आपने यू हैव परचेज्ड हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स, व्हाट अबाउट द सैलरीज, what about the arrears, what about the regularization of consolidated employees who are working from last 12 years? इसी उम्मीद पर कि हमें आप ये बताइए कि जिन्होंने यहाँ 30-30 40-40 साल अपनी सर्विस दी और 2019 से लेकर आज तक उनको एक पैसा नहीं मिला, ना लीव सैलरी ना ग्रेजुएटी, तो इसका मतलब है जो काम कर रहा है उसके लिए भी कुछ नहीं, जिसने काम करके घर चला गया उसके लिए भी कुछ नहीं। तो आज हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम उनको रिटन में एक नोटिस दे रहे हैं 15 डेज़ की। इससे पहले हमने एक दी थी 31 को। हम वी आर फुलफिलिंग द प्री रिक्विजिट विच इज़ प्री रिक्विजिट अंडर द लॉ, हम वो दे रहे हैं इनको। और 10 फरवरी से बाय और बिफोर 10th ऑफ फरवरी अगर हमारे मसले खासकर सैलरी रेगुलराइजेशन और रिलीज़ ऑफ रिटायर्ड बेनिफिट्स पूरे नहीं होते हैं और हमारा DA वागुजार नहीं होता है, 7th पे नहीं होता है, तो हम वी विल एक्सरसाइज ओवर स्टेचुटरी राइट ऑफ स्ट्राइक। इसके बाद में RTC में हड़ताल होगी, भूख हड़ताल होगी, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, रोड रैलीज होंगी, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और मैनेजमेंट पर आयद होगी। हम उनको फिर एक मौका 15 दिन का दे रहे हैं, उसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हम लिखित में भी उनको दे रहे हैं कि आप खुदारा एक बार में ही इस मसले को हल करें। वन टाइम सोल्यूशन, चलाना है तो हमारी तनख्वाह दे दो, नहीं चलाना है बंद करो, हमें अपने पैसे दे दो। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मिले। पिछली बार हमने हड़ताल की कॉल दी थी, मार्च को हमें बुलाया गया, जम्मू में बातचीत हुई कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के साथ, वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ। हमें कहा गया कि हम आपके मसाइल को हल करेंगे, आप हमें 2 महीने का टाइम दे दो। हमने 10 महीना वेट किया। हम भी नहीं चाहते सड़कों पे आना, लेकिन सरकार अच्छा एडवाइज़र के साथ में हमने कम से कम 20 मीटिंगें की हैं। आई एम ऑन रिकॉर्ड, 20 मीटिंगें की होंगी, आई थिंक मोर देन 20, लेकिन कोई खातिर खान जवाब नहीं मिल रहा है। हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें स्टेप चाहिए। अब देखिए हमारे पैसे दूसरे डिपार्टमेंटों के पास है, तकरीबन 60 करोड़ रुपया। नो वन इज बॉदर्ड, कोई नहीं जाता है वो पैसा वसूलने के लिए। क्या मेरा ड्राइवर जाएगा, कंडक्टर जाएगा, कौन जाएगा? देन यू हैव टू अथोराइज अस, वी विल गो इन अदर इंटेंडिंग एजेंसीज टू, जो हमारा पैसा वहाँ पे पड़ा है। अथॉरिटी आपके पास है, अफसर आपके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, गाड़ियाँ आपके पास है, लेकिन हम कमाते हैं, वो डिपार्टमेंट के पास पड़ा है। तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आए कॉरपोरेशन को कैसे चलाना है, अगर चलाना है। अगर नहीं चलाना है तो हमारा हिसाब करे, जो हमारा पैसा बनता है, जितने हमारे एरियर्स है वो हमें दे दीजिए, इस इदारे को बंद कीजिए या कुछ भी कीजिए। अगर चलाना है तो एक पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा, हमारी तनख्वाह को इंश्योर करना पड़ेगा। हम विदाउट सैलरी काम नहीं कर सकते। Subscribe mail, press bell icon, never miss an update.